दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल बैंकों को लेकर, क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से, खासतौर से जो दो बैंक जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, लेकिन 3 साल से चल नहीं रहे हैं, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। गुड मॉर्निंग अनुज। जहां तक ये बैंकों का सवाल है, मुझे लगता है कि HDFC बैंक को अगर हम देखें, there have been two major changes. One is about 2.5 years back, आदित्य पुरी स्टेप डाउन। और अगर हम देखेंगे पिछले 2 महीने में the entire Deepak Parekh group, which has given a premium piece to all his stocks, he has also exited. मुझे लगता है इसको एक मेजर इवेंट कहा जा सकता है, और जब भी एक ऐसा मेजर इवेंट होता है तो स्टॉक जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता है, क्योंकि इतने महान हस्ती जो चले जाते हैं उस बैंक से, तो उनका शैडो कोई भी नया मैनेजमेंट रहता है उसके ऊपर आ ही जाता है। और मैं यही मानता हूं कि ये शायद और कुछ समय तक बरकरार रहेगा, बिकॉज HDFC बैंक, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो 15% बॉटम लाइन, 15 to 20% बॉटम लाइन ग्रोथ, तो ये सब काफी एकदम इंटैक्ट है। लेकिन उसको जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था, दैट इज गेटिंग रिविजिटेड, और लोग यही सोचे शायद इसको इतना प्रीमियम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस डिबेट में शायद मार्केट HDFC बैंक को साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। और जहां पे कोटक बैंक है, हम वही देख रहे हैं कि उदय कोटक इज स्टेपिंग डाउन, और उस हिसाब से उसका इंपैक्ट भी जरूर रहेगा। एंड दिस इज माय फर्म कन्विक्शन। हमने देखा था इंफोसिस में, देखा था हमने L&T में, देखा था काफी सारे, अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, व्हेन द बिग मैनेजमेंट and the senior management steps out, there is bound to be impact on the stock prices. मैं उस पर्सपेक्टिव से ये दोनों काउंटर को देखता हूं। ओके, दूसरा सवाल मेरा अब IT को लेकर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इन्फोसिस ने फिर से उस पोस्ट रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट को पूरा गैप को पूरा फिल किया, और स्टॉक्स 52 वीक हाई के काफी करीब, मिड कैप IT तो 52 वीक हाई पर है, लार्ज कैप IT भी 52 वीक हाई के काफी करीब। So, अनुज जी, मुझे लगता है ओवरऑल IT में द बैड फैक्टर्स आर वेरी वेल नोन, एंड मेरे हिसाब से वो काफी हद तक प्राइस में है। लेकिन जो टेलविंड जो IT को मिल रहा है, और इस हिसाब से फार्मा को भी मिलेगा, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रुपी डेप्रिसिएशन। और अगर ये रुपी फिर अगर शायद थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होता है, तो इनको काफी सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। तो उस हिसाब से लग रहा है, बोथ from perspective of the fact that the bad news is already there and it is very well known, और एक रुपी डेप्रिसिएशन है जो शायद इनको सपोर्ट दे सकता है, उस हिसाब से लग रहा है। एंड जिस तरह से वातावरण हो रहा है मार्केट में, जो शायद मेरे हिसाब से इज गोइंग टुवर्ड्स ओवर एक्सपेंसिव जोन ओवरऑल मार्केट्स, तो IT प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली बेटर स्पेस to park your investments, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे हैं, इनके कैश फ्लो अच्छे हैं, इनके ROIs काफी ठीक है। तो उस हिसाब से IT सेक्टर, खास करके ऐसे जैसे फ्रंट लाइन आप देखो, इंफोसिस देखो, TCS देखो, मैं कहूंगा HCL भी ठीक रहेगा, और सेकंड लाइन में वेदर इट इज ATTS, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल कंटिन्यू टू लुक अट्रैक्टिव इन्वेस्टरों के हिसाब से। दिलीप सर, लास्ट 1 महीने में और स्पेशली लास्ट 2 हफ्ते में केमिकल प्राइसेस में ग्लोबली काफ़ी एक बड़ा पुल बैक है, और बाजार इसको एडमायर कर रहा है। पिछले 3 दिन से केमिकल स्टॉक्स को चेस कर रहा है। सर, आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे क्या ऐड करने की सलाह दी, या फिर इन प्राइसेस में आपके कन्विक्शंस में क्या अपीयर हो रहा है? मैं ये कहूंगा कि केमिकल्स में अभी जो एक पहले जो इतना एक्साइटमेंट था, वो शायद एक्साइटमेंट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइसेस फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इसको ये देखना है कि वेदर प्राइसेस सस्टेनेबल हैं, जो केमिकल प्राइसेस जो घटे हुए थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल है या फिर वो वोलेटाइल रहेंगे। और अगर वोलेटाइल रहते हैं, जो मेरा मानना है कि शायद ये सेक्युलर अपट्रेंड नहीं रहेंगे सब केमिकल्स के प्राइसेस में, तो मुझे लगता है शायद मार्केट्स विल नॉट बी रेडी टू गिव the earlier P which they had given।
और दूसरा हम देखेंगे ये सब कैपिटल इंटेंसिव है, इनको कैपेक्स रेगुलरली करना पड़ेगा। ये भी बात मैं मानता हूं कि उनके कैश फ्लो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जो कैपेक्स इनको करना पड़ेगा और वोलेटिलिटी इन द केमिकल प्राइसेस, तो शायद ये और यहाँ से 10-15% भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक सेक्युलर रन मिलेगा, आई एम नॉट टू श्योर। दिलीप सर, ये वोल्टास पे आपका व्यू क्या है? 870 पे ये पूरा, आई मीन लास्ट ईयर इसका बहुत खराब रहा, जहां वाइट गुड सेगमेंट में स्टेबिलिटी विद पॉजिटिव बायस, बाकी सब स्टॉक्स में डिक्सन ने अच्छा मूव दिया पोस्ट आई थिंक थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स। अब थोड़ा सा इसमें कैचअप हो रहा है, हेवल्स पैरेलली अलाइंड है अपने CY22 के हाइस से। क्या वोल्टास में आपको कोई वैल्यू नजर आती है इस प्राइस पे? वीरेंद्र जी, बिल्कुल, वोल्टास certainly looks very good on a longer term perspective. यहाँ से इसको जरूर देखना चाहिए। और ये जैसे आपने सही कहा कि व्हाइट गुड सेगमेंट एक was under shadow, was under a cloud, और शायद यहाँ से इनका सेल्स अभी यहाँ से अच्छा हो रहा है। हमने देखा कि हैवेल्स के लिए भी लॉयड्स वाज अ ड्रैग ऑन देयर परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम सिर्फ वोल्टास की बात करें तो लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड द काइंड ऑफ मार्केट शेयर दे हैव, यहाँ से मे बी इट विल टेस्ट योर पेशेंस, लेकिन यहाँ से जरूर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस ऑफ 12 to 15 मंथ्स। मुझे लगता है यहाँ से मिनिमम 25-30% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ओके।